फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी दीपावली पर आज हम चर्चा करेंगे। आप तैयारियों में जुटे हुए हैं कि दीपावली कैसे मनाया जाए। कोविड-19 के बाद भी हम दीपावली का आयोजन कर रहे हैं। पटाखों पर रोक लगा दी गई है। हम उसके धार्मिक पक्ष पर लालमोहन शास्त्री जी से बात करते हैं। आप फोर्थ व्यूज के तमाम दर्शक इनका चेहरा कई बार देख चुके होंगे। धार्मिक और कर्मकांड के मुद्दों पर इनसे आप रूबरू हो चुके हैं कई बार। हमारा प्रश्न यह है कि लक्ष्मी की पूजा हम क्यों करते हैं और कैसे, किस मुहूर्त में करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ श्रोता ले सकें, और किस मुहूर्त में किस तरह की पूजा से क्या लाभ होता है। दीपावली पूजा करने का जो महत्व दिया गया है, दीपावली पूजा हम इसलिए करते हैं कि माँ लक्ष्मी मेरे घर में आए और धन की जब वृद्धि होगी, चतुर्थ पुरुषार्थ में अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार चीज़ों की चर्चा की गई है, जिसमें प्रथम हम तीन चीज़ों के अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, अर्थ धर्म और काम। लेकिन चौथा जो पुरुषार्थ है जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष को कोई देखता नहीं है, लेकिन अर्थ धर्म और काम, अर्थ उपार्जन कैसे होगा, चाणक्य अर्थशास्त्र में स्पष्ट वर्णन किए हैं कि विद्या वही है जिससे अर्थ का उपार्जन होता हो, अर्थ करिष्य विद्या, ऐसे उन्होंने सूत्र का प्रतिपादन किया गया है। तो अर्थ कैसे आएगा और अर्थ को हम संग्रह कैसे करेंगे। अर्थ यानी लक्ष्मी की उपासना इसीलिए की जाती है कि जब समुद्र का मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं। उस 14 रत्न में एक ही दिन धनवंतरी अमृत कलश लिए हुए निकले और उसके साथ ऐरावत हाथी निकला और माँ भगवती लक्ष्मी निकली है। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को हम चिकित्सा कर्मियों का आद्य देवता वैद्यराज धनवंतरी की पूजा करते हैं और धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस में सोने का गिन्नी, चांदी का सिक्का और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा चांदी का हो, सोने का हो या मिट्टी का हो, इस तरह से हम प्रतिमा धनतेरस को ही लेते हैं। और खाने वाले जो सामान में प्रयोग करते हैं जैसे पीतल, तो पीतल का संबंध हम लोग को आने वाला जो छठ पर्व है उसमें उसका प्रयोग होता है। तो हम तांबा के पात्र में पानी पीते हैं, पीतल कांसा में हम भोजन बनाते हैं और खाते हैं। ऐसे तो वर्तमान परिवेश में स्टील का प्रयोग हो रहा है। स्टील का ही लोग थाली, लोटा, ग्लास, अन्य चम्मच इत्यादि ले रहे हैं। पीतल और तांबा का तो धार्मिक महत्व भी है और उसका तो वैज्ञानिक पक्ष भी है, स्वास्थ्य वर्धक भी वो माना जाता है। हाँ, तो इसलिए कि उसमें जल रखने से, तांबे के पात्र में यदि हम जल रख देते हैं और वो जल तांबे के पात्र में 12 घंटा तक रहता है, रात्रि पर्यंत रह जाता है। सवेरे उठ कर यदि हम पानी पीते हैं, उसका ताम्र पात्र में रखा गया पानी यदि हम किसी गिलास से पीते हैं तो उससे शरीर स्वस्थ होता है। ऐसे पूजा पाठ में उस तांबे के पात्र में दूध, चीनी यानी शरबत यानी मीठा कोई पदार्थ उसमें नहीं रख सकते हैं। मीठा पदार्थ यदि रखते हैं तो उसमें दूषित हो जाता है। बहुत लोग पवित्रता के ख्याल से छठ पर्व में तांबे का लोटा में दूध ला देते हैं, तो वो दूध अपवित्र हो जाता है। इसलिए तांबे के पात्र में केवल जल पीना है और उसमें भोजन नहीं करना है, क्योंकि ताम्र पात्र में
वही भोजन करती है जिसे मध्य रात्रि में निशा पूजा के बेला में माँ सिद्धेश्वरी काली की जब पूजा होती है तो माँ काली को हम समर्पण करते हैं ताम्र पात्र में मीठा इत्यादि भोज्य पदार्थ को। इसलिए काली को हम स्वाद भी बदल जाता है। हाँ, स्वाद भी ऐसे ताम्र पात्र भोजनी माँ को कहा गया है। तांबा के थाली में खाने वाली हमारी माँ यदि कोई है तो वो काली है। इसलिए काली की उपासना की जाती है दीपावली की मध्य रात्रि में। अब रही जब हम धनतेरस के दिन लक्ष्मी संबंधित वस्तु ले लेते हैं, खाने के संबंधित वस्तु ले लेते हैं। हमारे यहाँ लड़कियां जो होती है वो घर कुनवा बनाती है और घर कुनवा में प्रयोग होने वाले जो गृहस्थ संबंधित छोटे छोटे खिलौना के रूप में प्रयोग करती है। और वही जब वो जुआ हो जाती है, सियान हो जाती है तो वो सब ही आकृति का प्रयोग करती है। इसलिए एक तरह से रिहर्सल यानी प्रारंभिक बाल्यकाल से ही दिया जाता है कैसे किस तरह का मिट्टी का पात्र है, टुइयाँ का प्रयोग होता है, जाते का प्रयोग होता है। ये सब मिट्टी के बना के लोग बेचते हैं और हमारे यहाँ जो कुमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो सब लेती हैं और घर कुनवा की विधिवत पूजा करती हैं। अन्य सामानों के साथ बढ़नी की बहुत ज़्यादा महत्व है। गरीब आदमी बढ़नी ले सकता है क्योंकि बढ़नी का आज जो विक्रय हो रही है उसका देन जो है हम सब विशेष रूप से उसका प्रचार प्रसार करते रहे, क्योंकि सोना चांदी जिसके पास पैसा है वो ही लेगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति कौन सामान ले जिससे लक्ष्मी की वृद्धि हो। इसलिए खजूर से बना हुआ या नारियल डंटी से बना हुआ, नारियल के कोपल के डंटी से बना हुआ जो झाड़ू या बढ़नी होते हैं उसका हम लोग प्रयोग करते हैं और लेते हैं धनतेरस से। बढ़नी लेने का क्या महत्व है? इसलिए कि बड़ा हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर उसका नाम होता है बढ़नी, यानी वृद्धि करने वाली। पंचभू संस्कार में एक शास्त्र का नियम है, कर्मकांड का नियम है कि पंचभू संस्कार में पहला संस्कार यही है कि उस जमीन को हम बहारें और बहारने के बाद गोबर से लीपें। गोबर से लीपने के बाद उस पर रेखा की जाती है और रेखा करने के बाद उससे मिट्टी निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है और जल से पुनः उसे मार्जन कर दिया जाता है और तब लकड़ी रखकर अग्निदेव को आवाहन करते हैं और उसमें हवन करते हैं। ये जो है पंचभू संस्कार कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की माताएं जो हैं उठकर बहारती हैं, लीपती हैं। तो जिस घर को बहारा जाता है, जिस घर को बहारा जाता है, पवित्र किया जाता है, उसी घर में आकर माँ भगवती लक्ष्मी निवास करती है और टूटी हुई बढ़नी और सूप से दीपावली की शेष रात्रि में हम दरिद्रा जो है लक्ष्मी की जो बहन है उसे भगाने की परंपरा आई है। इसलिए उस दिन हम दीपावली की रात्रि में हम भगाते हैं, दरिद्र को हटाते हैं और लक्ष्मी को निवास करते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि बढ़नी इसीलिए लिया जाता है कि अपने घर को पवित्र रखो, साफ सुथरा रखो। जहाँ साफ जगह है वहीं पर तो माँ भगवती लक्ष्मी निवास करती है। शास्त्री जी, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कब क्या करने से हमको क्या लाभ होगा? आमतौर पे लोग लक्ष्मी की पूजा धन उपार्जन के लिए ही करते हैं, तो बेहतर लगन कौन सा माना जाता है? दुकानदारों को कब पूजा करनी चाहिए और घर में कब पूजा करनी चाहिए? इसकी बात यही है, इसके संबंध में ज्योतिष शास्त्र ने वर्णन किया है कि लक्ष्मी की उपासना हम स्थिर लगन में करते हैं। 12 जो लग्न है, 12 जो राशियां हैं, उसे 3 भाग में बांट दिया गया है, चर, स्थिर और दृश्य भाव। तो चर में सामान्य पूजा की जाती है, स्थिर में अन्य गृह प्रवेश, नेव इत्यादि या लक्ष्मी की पूजा, ये सब स्थिरता के लिए हम स्थिर लगन में करते हैं। जैसे शुरू होता है वृष लग्न, स्थिर लग्न है। वृष लग्न जो है दीपावली के समय वो संध्या बेला में होता है, इसलिए सभी लोग
जितने भी प्रतिष्ठान हैं, या सोना चांदी का प्रतिष्ठान हो, मिठाई का प्रतिष्ठान हो, या बस हाँ किसी दुकान हो, उसमें संध्या वेला में पूजा करने का सबसे महत्व दिया गया है। और देहाती कहावत भी है कि शाम के आए हुए मेहमान जो हैं वो जाते नहीं हैं, उसी तरह से संध्या में आई हुई माँ लक्ष्मी जाती नहीं है। और उन्हें हम श्री सूक्तम से आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं। श्री सूक्तम जो है वो ऋग वेद के प्रतिष्ठांक में वर्णन है, अग्नि के द्वारा लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। इसलिए कहा गया है हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। ये श्री सूक्तम का पहला सूक्त है, पहला मंत्र है, पहला ऋचा है। तो इस तरह से हम स्थिर लग्न में लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पहला लग्न जो है वो वृश्च है, जो सायंकाल में होता है। वृश्च के बाद फिर एक लग्न सिंह लग्न है, जो पांचवा है। वो सिंह लग्न आधी रात में आती है। और विशेष रूप से व्यापारी और माँ काली के साधना करने वाले साधक तांत्रिक गण आधी रात में पूजा करते हैं। सिंह लग्न में पूजा करने से लक्ष्मी की स्थिरता आती है और लक्ष्मी उस घर में अस्थायी रूप से रह जाते हैं। इसलिए अभी अभी प्रचलन हो गया है कि विशेष रूप से व्यापारी लोग जो चाहते हैं कि हम भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा सिंह लग्न में ही करें। एक कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न जो दिन में व्यतीत करता है। तो कुछ ऐसे भी प्रतिष्ठान हैं जो चाहते हैं कि संध्या में हम अपने घर में करें और प्रतिष्ठान में पूजा हम दिन में ही कर लें। इसलिए तीन लग्नों का बहुत बड़ा महत्व है। और तीन लग्न जो है वो प्रत्येक समय आते रहता है। शुरू होता है ऐसे तो शुरू होता है दिन में कुंभ लग्न, उसके बाद शुरू हो जाता है संध्या वेला में वृश्च लग्न दूसरा नंबर पर है, और कुंभ लग्न 11वां नंबर पर है, और फिर 5वां नंबर है सिंह लग्न है। तो सिंह लग्न में माँ की विशेष रूप से और माँ काली की पूजा तांत्रिक विधि विधान के साथ वाम मार्गी जो अघोरी लोग हैं वो सब पूजा करते हैं। और पंचम मकार का प्रयोग करते हुए श्मशान में जाकर पूजा करते हैं या काली मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। इस तरह से ही हिंदू सत्य सनातन धर्म की एक परंपरा रही है कि हम अपने शुभ मुहूर्त में पूजा करें, और शुभ मुहूर्त में पूजा करने से ही अन्न धन और जन की वृद्धि होती है। तो जय माता दी कहते हुए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि मुहूर्त में ही लक्ष्मी, गणेश और कुबेर के साथ सरस्वती, काली इत्यादि की जो विधि विधान से पूजा की जाती है उसे आप सब अवश्य करें। जय माता दी बोलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप दर्शक पूरी तरह स्पष्ट हो गए होंगे कि कब किस मुहूर्त में लक्ष्मी की पूजा की जानी चाहिए, हम लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं। आप पूरी तरह स्पष्ट हो गए होंगे। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, ताकि यदि आपको धर्म कार्य में रुचि है, धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा मंच आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा। मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।